नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार में हूं श्वेता सिंह। पाकिस्तान बुजदिली पर उतर आया है। सरहद पर हमारे सुरक्षा चक्र को भेद नहीं पाया तो पाकिस्तान निहत्थों पर गोलियां बरसाने लगा है। ये एक मुल्क के तौर पर पाकिस्तान के असामान्य मानसिक हालात का सबूत है। खबरदार में आज हम बेकसूरों को बेमौत मारने वाली पाकिस्तान की मानसिक हालत का विश्लेषण करेंगे, लेकिन पहले आपको आज का सबसे महत्वपूर्ण अपडेट दे देते हैं। पाकिस्तान ने एक ही दिन में हमारे 8 नागरिकों को मार डाला। 10 दिनों में पाकिस्तान हमारे 8 जवानों को शहीद कर चुका है। हम आपको इलाकेवार कब कब जवानों की शहादत हुई इसकी डिटेल्स देते हैं। बालाकोट सेक्टर में पाक फायरिंग में सेना का जवान बिमल तमांग शहीद हो गए। माछिल सेक्टर में सेना के जवान मनदीप सिंह को बर्बरता के साथ मारा गया। माछिल सेक्टर में ही पाक फायरिंग में बीएसएफ कांस्टेबल नितिन सुभाष की शहादत हुई। आरएसपुरा सेक्टर में मोटार गोलाबारी में कांस्टेबल जितेंद्र सिंह शहीद हो गए। हीरानगर सेक्टर में पाक फायरिंग में बीएसएफ के जवान गुरनाम सिंह शहीद हो गए। तंगधार सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश रोकने में संदीप सिंह शहीद हुए। आरएसपुरा सेक्टर में पाक फायरिंग में बीएसएफ जवान सुशील कुमार की शहादत हुई। राजौरी सेक्टर में पाक फायरिंग में जवान सुधीश कुमार भी शहीद हुए। हमने 2016 में 148 जवानों की शहादत देखी। 2015 में 155 जवान खोए, लेकिन अब जो पाकिस्तान कर रहा है वो कतई माफी के लायक नहीं है। बच्चों में दहशत है, हर बंदे में दहशत है, ना ही नींद है, ना ही कोई जीना मतलब है चाहता है। पाकिस्तान से बहुत ज्यादा गोले आ रहे हैं, बहुत जबरदस्त गोले आ रहे हैं। अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे तो उनको हम बहुत कड़ा और मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। ये गलतफहमी में ना रहें, हम आपको स्ट्राइक बैक करेंगे, पूरी ताकत के साथ स्ट्राइक बैक करेंगे। एटमी ताकत का डंका पीटने वाले पाकिस्तान के शौर्य और सम्मान की हद कितनी छोटी है, इसका सबूत आज मिल गया। हमसे दो हाथ करने का दम नहीं है तो पाकिस्तान निहत्थों पर गोलियां बरसाने की बेशर्मी पर उतर आया है। बच्चों में दहशत है, हर बंदे में दहशत है, ना ही नींद है, ना ही कोई जीना मतलब है चाहता है। इनके लिए एक प्रैक्टिकली बिल्कुल मतलब है जो एक वार होती है ना, वो ये वार है इनके लिए। जंग इनके लिए शुरू है, जो ये लोग जंग सह रहे हैं। पाकिस्तान से बहुत ज्यादा गोले आ रहे हैं, बहुत जबरदस्त गोले आ रहे हैं। हमारी कोई परेशानी इतनी है कि पूछो मत। ठीक भाई दूज के दिन पाकिस्तान ने भाईचारे की धज्जियां उड़ा दी। सीमा के उस पार से अंधाधुंध फायरिंग कर 8 आम लोगों की लाशें बिछा दी। आज तक ग्राउंड जीरो पर सबसे पहले पहुंचा। इस वक्त हम मंजाकोट के पंजग्राही इलाके में हैं। आप देख रहे हैं कि सामने के पहाड़ी पर लोग किस तरह चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं और हमें बता रहे हैं आज तक की टीम पहली टीम है जो इस इलाके में पहुंची। काफ़ी डिफिकल्ट एरिया है, ये पहाड़ी इलाका है और आप देख रहे हैं कि अभी तक किसी को ये मोमेंट नहीं पता लग रहा है कि मकान जो है ऊपर हिली एरिया में है और वहाँ लंबरदार के मकान के ऊपर शेल गिरा हुआ है। अभी तक जो है एक की डेथ हुई में जो औरत है वो मारी गई है, मगर काफ़ी लोग अंदर दबे हुए हैं। ये राजौरी की वो ग्राउंड रिपोर्ट है जो आज तक संवाददाता ने जान जोखिम में डालकर तैयार की है। इस गांव से चंद किलोमीटर दूर पर सरहद है जहां पाकिस्तानी सेना की गोलियों ने कहर बरपाया है। गांव तक पहुंचना बेहद मुश्किल भरा काम है, लेकिन जान बचाने की चुनौती भी कम बड़ी नहीं है। इस वक्त मैं पंचायत जो पंजग्राही है जो मंजाकोट में, जहां पर एक मकान पर शल गिरा है, एम्बुलेंस अभी जस्ट पहुंची है। यहां पर आगे जाना काफ़ी मुश्किल है, मगर ये एम्बुलेंस है काफ़ी कोशिश कर रही है, हम भी कोशिश कर रहे हैं आगे जाने की। मगर यहाँ पर जो ट्रेजेडी हुई है, लंबरदार के घर में जो शल गिरा है उसकी वजह से काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुई है। उसको देखते हुए ये देखा जा रहा है कि आगे कितना जाया जाए, क्योंकि काफ़ी वहाँ पर परेशानी हो रही है। लगातार पाकिस्तान की तरफ से शल आ रहे हैं, लगातार फायरिंग हो रही है। राजौरी से लेकर सांबा और नौशेरा से लेकर हीरानगर तक पाकिस्तान ने सीज फायर की धज्जियां उड़ाई। बॉर्डर पर पाकिस्तान की बुजदिली का पूरा अपडेट देखने के बाद आपका खून जरूर खौल उठेगा। पाकिस्तान ने मंगलवार को सुबह 6:30 बजे से फायरिंग शुरू कर दी। पहले हल्के हथियारों से गोलीबारी की गई और फिर मोर्टार से गोले दागे गए। सांबा सेक्टर में पाकिस्तानी फायरिंग ने 6 लोगों को बेमौत मार डाला। राजौरी में फायरिंग के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई।
10 दिनों में पाकिस्तान 22 बार सीज़फायर का उल्लंघन कर चुका है। पाकिस्तानी फायरिंग में 9 जवान और 9 नागरिकों की मौत हो चुकी है। नवाज शरीफ सांसद में बताए जा रहे हैं। पनामा लीक्स केस में फंसे शरीफ की सियासी पोजीशन को इमरान खान की तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी ने हिला कर रख दिया है। तो सवाल ये भी है कि क्या LOC पर बुज़दिली के पीछे शरीफ सरकार का अंदरूनी संकट है? एक मुल्क के तौर पर पाकिस्तान की मानसिक हालत को सामान्य नहीं कहा जा सकता। पाकिस्तान की मानसिक दशा बिगड़ती जा रही है। राजौरी से अश्विनी कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान ने आम नागरिकों को मारकर अंतर्राष्ट्रीय कानून की धज्जियां उड़ा दी हैं, जो युद्धरत देशों के बीच नागरिकों के मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए बाकायदा अंतर्राष्ट्रीय कानून है, जिसे जिनीवा कन्वेंशन कहते हैं। हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी हम आपको जिनीवा कन्वेंशन के कुछ अहम प्रावधान बताते हैं ताकि आप पाकिस्तान की शैतानी की हद समझ सकें। जिनीवा कन्वेंशन के मुताबिक 2 देश युद्ध के दौरान भी सिविलियन यानी आम लोगों को सीधे या परोक्ष तौर पर निशाना नहीं बनाएंगे। दूसरे देश की तरफ से होने वाले हमले में अगर नागरिकों की मौत होती है तो इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन माना जाएगा। हमले में अगर किसी जवान की मौत हो जाती है तो जवान की लाश को क्षत विक्षत करना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। जिनीवा कन्वेंशन 1949 से लागू है और 194 देश इस कानून से जुड़े हैं। खबरदार में अब हम आपको पाकिस्तान के पीठ पीछे वार करने वाली मानसिकता का विचलित करने वाला साइड इफेक्ट दिखाएंगे। ये उन परिवारों की तस्वीरें हैं जिनके घरों पर पाकिस्तान के गोले गिरे और देखते ही देखते भाई दूज का माहौल मातम में बदल गया। पाकिस्तान की बौखलाहट मासूम परी पर भारी पड़ गई है। गोलियां, गोले, न उम्र देखती है, न जाति, न धर्म, निशाना कोई भी कहीं भी बन सकता है, जैसे कि मासूम परी। सांबा सेक्टर के रगरूर गांव में आज सुबह पाकिस्तानी फायरिंग का कहर टूटा। परी का पूरा परिवार भाई दूज मनाने घर में मौजूद था। परी की मां, उसकी 3 बहनें, परी के मामा, उनका पूरा परिवार। तभी पाकिस्तानी मोटरार से निकला गोला परिवार पर गिरा और 2 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत हो गई। राजौरी के एक गांव से भी परिजनों के रोने बिलखने की आवाज आपको ये बता देगी कि यहां पाकिस्तान ने बेकसूरों पर बारूद बरसाए हैं। और ये आरिसपुरा की ग्राउंड जीरो की तस्वीरें हैं। सुबह का वक्त है, पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हो रही है और गांव के लोगों के सुरक्षित जगह पर पहुंचने की भागदौड़ चल रही है। सीमा का शायद ही कोई ऐसा गांव है जो पाकिस्तान की फायरिंग से अछूता है। पाकिस्तान ने सरहद पर दिखा दिया है कि उसकी सनक की कोई भी सीमा नहीं है। अश्विनी कुमार, राजौरी, आज तक। पाकिस्तान अंधाधुंध फायरिंग इसलिए कर रहा है ताकि फायरिंग की आड़ में आतंकियों की घुसपैठ कराई जा सके। पाकिस्तान का यह पुराना हथकंडा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर में पाकिस्तानी सीमा से 3 दिन लगातार आतंकियों ने घुसपैठ करने की कोशिश की। 29, 30 और 31 अक्टूबर को तीनों बार BSF के जवानों ने फायरिंग कर आतंकियों को कदम वापस खींचने पर मजबूर कर दिया। हीरानगर सेक्टर का इलाका घने जंगलों से घिरा हुआ है और इंटरनेशनल बॉर्डर से सटा है। इसी का फायदा उठाकर आतंकी घुसपैठ की फिराक में थे। ये इंफ्रारेड तस्वीरें इस बात का सबूत हैं कि पाकिस्तान की भारत के खिलाफ साजिश रचने वाली सोच जिंदा है, न केवल बल्कि और बढ़ रही है। खबरदार में अब कश्मीर के जलते स्कूलों की लपटों में बेनकाब होते उन काले चेहरों को बेनकाब करेंगे जिनका पत्थर दिल कश्मीर के बच्चों को पढ़ते हुए देखकर सुलगने लगता है। आतंकवादी बुरहान वानी की मौत से बौखलाए कश्मीर की शांति के दुश्मनों ने अब कश्मीर के बच्चों के भविष्य को आग लगाने की साजिश रची। पिछले 3 महीनों में कश्मीर के 25 स्कूलों में आग लगाई गई है और पिछले 7 दिनों में 7 स्कूलों को आग के हवाले किया गया है।
यानी आतंकवादी बुरहान वानी की मौत पर शोक मनाने वालों ने पहले तो कश्मीर को हिंसा की आग में धकेल दिया, लेकिन जब 3 महीने बाद कश्मीर में एक बार फिर शांति की हवाएं चलने की उम्मीद जगी तो कश्मीर के आस्तीन के सांपों ने एक बार फिर फन उठाना शुरू कर दिया। जम्मू कश्मीर में अक्टूबर-नवंबर में स्कूल की परीक्षाएं होती हैं। परीक्षाओं से ठीक पहले स्कूलों पर हमले करना, उन्हें आग के हवाले कर देना इस बात की तरफ इशारा करता है कि अब आतंकी सोच रखने वालों के निशाने पर कश्मीर के बच्चों का भविष्य है। वो कौन से पत्थर दिल लोग हैं जो कश्मीर के मासूम बच्चों का भविष्य उजाड़ना चाहते हैं? आखिर क्यों कश्मीर के बच्चों को पढ़ने से रोका जा रहा है? जवाब बहुत आसान है। ये वही लोग हैं जो कश्मीर को शांत होते नहीं देखना चाहते। ये वही लोग हैं जो कश्मीर के बच्चों के हाथों में कलम नहीं बल्कि पत्थर पकड़ाना चाहते हैं। वो कौन लोग हैं जो जम्मू कश्मीर के बच्चों को पढ़ते हुए नहीं देखना चाहते? वो कौन लोग हैं जो कश्मीर के पढ़े लिखे बच्चों के जानी दुश्मन हैं? कश्मीर के अनंतनाग जिले के इस सरकारी स्कूल से उठती आग की लपटों में ये बड़ा सवाल भी लिपटा हुआ है। 115 दिन काफी समय होता है, लेकिन 115 दिन के दौरान कश्मीर में कोई भी स्कूल नहीं चला, ना किसी स्कूल में कोई शिक्षा हुई। हजारों स्कूल जो गाठी के हैं वो इसी तरह से बंद पड़े हैं, कोई शिक्षा नहीं, कोई छात्र नहीं। और अब मुसीबत ये कि जिस अंदाज से स्कूलों को निशाना बनाया जा रहा है, उसने कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं उनके साथ साथ उनके माता पिताओं की चिंताएं भी बढ़ी हैं। जब तक लोग आग पर काबू पाते पूरा का पूरा स्कूल जल गया। लेकिन एक सवाल अब भी सुलग रहा है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो कश्मीर की शांति के दुश्मन बनकर कश्मीर के भविष्य को आग लगाने में जुट गए हैं। हमें छानबीन करने में थोड़ा वक्त लग जाएगा, बट उसमें जो भी लोग मुलविस हैं वो उसमें किसी को भी हम नहीं बख्शेंगे। उसमें से हमें ये इल्मियत हो रही है कुछ लोग जिन्होंने वारदात की है और उसके बाद जो है वो इलाका छोड़ के भागे हैं, कुछ जम्मू भाग गए हैं, कुछ एक लोग चंडीगढ़ भाग गए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में धू-धू कर जलता ये 25वां स्कूल है जिसमें 3 महीनों के दौरान आग लगाई गई है, जिनमें से 15 स्कूल दक्षिण कश्मीर में हैं जिन्हें आग लगा दी गई। कश्मीर के नाम पर बच्चों को पत्थरबाज बनाने वाले आतंकी दिमागों की ये नई चाल है। 3 महीने से हमारे स्कूल बंद है, हमारे स्कूल जलाए गए। हमारा 10th क्लास में मैं पढ़ता हूँ तो हमारे सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है। हमारा स्कूल जला गया है, इसमें सारा रिकॉर्ड जला गया था, जो इसमें हमारे किताबें थे वो भी जल गए, हमारा क्लासरूम जल गया। अब हमें चाहते हैं कि हमारा स्कूल नया हो, फिर से रिस्टोर हो। ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन स्कूलों में आग लगाई जा रही है वो सभी सरकारी स्कूल हैं जहां गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं। ये कहीं कश्मीर के बच्चों को पत्थरबाज बनाने की साजिश तो नहीं है? जरा गौर फरमाएं, जब कश्मीर के सभी स्कूल बंद थे तब श्रीनगर के दिल्ली पब्लिक स्कूल में एग्जाम हुए। अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी की पोती ने भी उसी स्कूल में एग्जाम दिए, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई। हैरानी की बात नहीं है कि कश्मीर के सिर्फ सरकारी स्कूलों में ही आग क्यों लग रही है। श्रीनगर में कुल 518 सरकारी स्कूल हैं और 479 प्राइवेट स्कूल हैं और पिछले 3 महीने से सारे स्कूलों में ताले जड़े हुए हैं। पिछले 3 महीनों में आज तक कई बार कश्मीर के बंद पड़े स्कूलों की रियलिटी चेक आपको दिखा चुका है। स्कूलों में ताला लगा हुआ है, झूले खाली पड़े हुए हैं, बसेस स्कूलों के अंदर है। इंतजार है कि वापस इन स्कूलों में रौनक कब आएगी। बच्चे बेचारे घर में प्राइवेट ट्यूशंस लेने को मजबूर हैं। अभी आप पढ़ाई कैसे कर रहे हैं? हम ट्यूशन जा रहे हैं। अच्छा, तो ट्यूशन से पढ़ाई हो जाती है? हाँ, 3 महीने हो गए। अच्छा, तो अभी पढ़ाई करते हो? मैं सर अभी नहीं, हम घर में बैठे होते हैं। बुरहान वानी की मौत के बाद कश्मीर की घाटी में लगे कर्फ्यू के 50वें दिन जब आज तक की टीम श्रीनगर पहुंची थी तो हम एक ट्यूशन सेंटर पर भी गए थे जहां डर के माहौल में भी शिक्षा की लौ जलाए रखने की पूरी कोशिश की जा रही थी। ट्यूशन तो आते हैं, यहाँ तो पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो ट्यूशन नहीं जा सकते हैं और उनका भी बहुत सारा लॉस हो रहा है। स्कूल तो स्कूल ही होता है, हमें स्कूल खुल जाने चाहिए। और जो ये ट्यूशन खोला है इससे हमारा ही बेनिफिट है, जो हमारा लॉस होने वाला था वो हमें लॉस नहीं होगा और हमारा ना ही टाइम वेस्ट हो जाएगा। स्कूल जाने के बगैर ही हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं।
वो कौन से पत्थर दिल लोग हैं जो इन मासूम बच्चों का भविष्य उजाड़ना चाहते हैं? वो कौन से लोग हैं जो कश्मीर के बच्चों के हाथों में कलम की जगह पत्थर पकड़ाना चाहते हैं? इस सवाल का जवाब आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और सरकार भी जानती है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आतंकवादी या पाकिस्तान परस्त लोग और फिरका परस्त ताकतें और जो अलगाववादी है वो क्या लड़ाई लड़ रहे हैं? स्कूल जलाएंगे, जो 25 से ज्यादा स्कूल जला दिए, इससे ज्यादा इंसान की दुश्मनी क्या हो सकती है? जो भी स्कूल जलाते हैं इंसानियत के दुश्मन है। बच्चे कहीं के भी हो, पढ़ते हुए ही अच्छे लगते हैं, लेकिन कश्मीर के बच्चों को पढ़ाई नसीब नहीं हो पा रही। आजादी के नाम पर कश्मीर पर ताला लगाने वाले अलगाववादियों को जलते हुए स्कूल क्यों नहीं दिखते? श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। कश्मीर के स्कूलों में आग लगाने वालों के दिल में न कश्मीर बसता है, न उन्हें कश्मीर के बच्चों के भविष्य की कोई चिंता है। ये वो लोग हैं जो कश्मीर को शतरंज के मोहरे की तरह इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें कश्मीर में हिंसा की आग में भी फायदा दिखता है और कश्मीर के स्कूलों की आग में भी मुनाफा दिखता है। ये वही लोग हैं जिनके बच्चे बड़े बड़े नामी स्कूलों में पढ़ते हैं, विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं और फिर विदेशों में ही बस जाते हैं। ये कौन लोग हैं? ये पूरा देश जानता है, कश्मीर का बच्चा बच्चा उन्हें पहचानता है। अलगाववाद के नाम पर कश्मीर के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को कश्मीर के लोग कभी माफ नहीं करेंगे। रुख अगली खबर का करते हैं। चीन में बना है तो चालू ही होगा। मेड इन चाइना सामान के बारे में यह बात पूरी दुनिया मानती है, सब कहते हैं, लेकिन अब तो चीन ने अपनी सेना के लिए भी नकल करके फाइटर जेट बनाने में महारत हासिल कर ली है। यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि दुनिया भर के एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं। दरअसल चीन ने अपने सबसे बड़े एरोस्पेस शो के दौरान मंगलवार को अपने नए लड़ाकू विमान को पहली बार दुनिया के सामने पेश किया। इसका नाम है चेंगडू J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट। चेंगडू J-20 लड़ाकू विमान लंबी दूरी की मिसाइल से लैस है। इसकी स्पीड भी आवाज की रफ्तार से दोगुनी है। चीन का चेंगडू J-20 फाइटर जेट स्टेल्थ तकनीक से लैस है, जिसकी वजह से यह रेडार की पकड़ में नहीं आता। अपने इस नए फाइटर जेट को पहली बार दुनिया के सामने लाने वाले चीन का दावा है कि रेडार से बचकर निकलने की तकनीक से लैस लड़ाकू विमानों के मामले में वो अमेरिकी सेना के बराबर आ गया है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि चीन का चेंगडू J-20 फाइटर जेट अमेरिका के F-22 रैप्टर लड़ाकू विमानों की नकल है, इसीलिए चीन के दावों पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन चीन अपने चेंगडू J-20 फाइटर जेट पर खूब इतरा रहा है। ये चीन की हवाई ताकत का प्रदर्शन है। चीन के शुहाई शहर का आसमान इन दिनों चीन की आसमानी ताकत से गूंज रहा है। चीन ने अपने सबसे बड़े एयर शो चाइना में अपनी आसमानी ताकत की प्रदर्शनी लगा दी है। लेकिन जब इस एयर शो में 2 J-20 फाइटर जेट्स ने कानों के पर्दे फाड़ देने वाली आवाज के साथ आसमान में उड़ान भरी, तो सिर्फ 60 सेकंड की उड़ान में ही दर्शकों को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। हर 2 साल में होने वाले एयर शो चाइना में चीन ने पहली बार अपने चेंगडू J-20 स्टील्थ फाइटर जेट को दुनिया के सामने पेश किया और फिर देखने वाले देखते ही रह गए। चीन के चेंगडू J-20 स्टील्थ फाइटर जेट ने जनवरी 2011 में पहली टेस्ट उड़ान भरी थी और अब ये फाइटर जेट चीन की सेना में साल 2018 तक शामिल हो जाएगा। ये नया फाइटर प्लेन चीन की सैनिक ताकत में इजाफा करने वाला बड़ा कदम माना जा रहा है। चाइना खास तौर पे कई आर्टिफिशियल आइलैंड बना चुका है साउथ चाइना सी में, उनके सपोर्ट में इसको इस्तेमाल कर सकता है। फिर जो अमेरिका की नेवी है, खास करके एयरक्राफ्ट कैरियर, क्योंकि ये लॉन्ग रेंज मिसाइल ले जा सकता है, उनको बहुत बड़े पैमाने पर थ्रेटन कर सकता है।
चीन का चेंगडू J-20 2 इंजन वाला फाइटर प्लेन है जो 2100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। चीन के J-20 फाइटर जेट की रेंज 5500 किलोमीटर है। चीन का ये नया फाइटर जेट हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस है जो 2000 किलोमीटर दूर निशाने पर अटैक कर सकती है। चीन का यह फाइटर जेट बेहद कम आवाज करते हुए उड़ान भरता है। अपनी तकनीकी खासियतों की वजह से ये रडार की पकड़ में भी नहीं आता। ये खासियतें ही चीन के J-20 फाइटर जेट को पुराने लड़ाकू विमानों से बेहतर बनाती है। चाइना ने कहा कि ये हर प्रकार के रडार से बच सकता है, खुफिया तौर पे कार्रवाई कर सकता है विदाउट बीइंग डिटेक्टेड, और क्योंकि डिटेक्ट नहीं होगा तो इसको आसानी से मारा नहीं जा सकता, और कहा है कि ये लॉन्ग रेंज मिसाइल ले जा सकता है। चीन का दावा है कि उसके ये लड़ाकू विमान रडार को चकमा देने वाली खासियतों के मामले में अमेरिकी वायुसेना के F-22 रैप्टर लड़ाकू विमानों और F-35 फाइटर जेट से मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन जानकार मानते हैं कि चीन के ये नए J-20 फाइटर जेट दरअसल अमेरिकी वायुसेना के F-22 फाइटर जेट की नकल है। जानकारों का मानना है कि जो F-22 की स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ है वो स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ इसमें नहीं है। ये तो वास्तव में जब कोई जॉइंट एयर एक्सरसाइज वगैरह होगी तब पता लगेगा किस हद तक ये रडार बिल्कुल बचा हुआ है। वंस अगेन जानकारों का मानना है कि F-22 रैप्टर से काफ़ी कम है, लेकिन चीन ये मानने के लिए तैयार नहीं और कह रहा है कि वो F-20 के बराबर का है और F-35 के बराबर का है। भारत के पास चीन के J-20 फाइटर जेट के लेवल का कोई लड़ाकू विमान नहीं है। चीन को उम्मीद है कि J-20 फाइटर जेट अमेरिका से उसके सैन्य अंतर को कम कर देगा, इसलिए लंबी दूरी की मिसाइलों से लैस और बेहद तेज J-20 फाइटर जेट चीन की सैनिक क्षमता में बड़ा कदम माना जा रहा है। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। चीन अपने जिस चेंगडू J-20 पर सीना चौड़ा कर रहा है उसे एक्सपर्ट्स अमेरिका के F-22 रैप्टर फाइटर जेट की फोटोकॉपी मान रहे हैं। दोनों की तुलना करने पर एक्सपर्ट्स के दावों में छिपी सच्चाई भी जाहिर हो जाती है। ऐसे में हम आपको अमेरिका के F-22 रैप्टर और चीन के चेंगडू J-20 की खासियतों की तुलना करने वाले कुछ आंकड़े दिखाते हैं। चीन के चेंगडू J-20 और अमेरिका के F-22 रैप्टर दोनों ही सिंगल सीट फाइटर जेट हैं। F-22 रैप्टर की लंबाई 18.92 मीटर है, जबकि चेंगडू J-20 20 मीटर लंबा है। F-22 रैप्टर की हाइट करीब 5 मीटर है, जबकि चेंगडू की हाइट 4.45 मीटर है। F-22 रैप्टर फाइटर जेट का वजन 19,700 किलो है। चेंगडू J-20 भी लगभग इतना ही भारी है, जिसका वजन 19,391 किलो। F-22 रैप्टर की टॉप स्पीड 2,410 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि चेंगडू J-20 2,100 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड से उड़ान भर सकता है। F-22 रैप्टर की रेंज 2,960 किलोमीटर है, जबकि चेंगडू J-20 की रेंज 3,400 किलोमीटर है। यानी इस मामले में चेंगडू J-20 बेहतर है। दोनों ही फाइटर जेट्स में लंबी दूरी की मिसाइलें फिट की जा सकती हैं, लेकिन F-22 रैप्टर फाइटर जेट से बम गोले भी दागे जा सकते हैं, जबकि चेंगडू J-20 के पास ये काबिलियत नहीं है। कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस चेंगडू J-20 पर चीन इतना इतरा रहा है वो ज्यादातर मामलों में अमेरिका के F-22 रैप्टर से बेहतर नहीं कहा जा सकता है। चीन के चेंगडू J-20 फाइटर जेट और अमेरिका का F-22 रैप्टर फाइटर जेट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये फाइटर जेट रेडार की पकड़ में नहीं आते। ऐसा स्टेल्थ तकनीक की वजह से होता है। स्टेल्थ टेक्निक क्या होती है, आपको संक्षेप में और आसान शब्दों में बताते हैं। स्टेल्थ टेक्निक से बने फाइटर जेट रेडार और इंफ्रारेड की पकड़ में नहीं आते हैं। स्टेल्थ फाइटर जेट कम से कम रेडियो ट्रांसमिशन करते हैं। इन्हें नंगी आंखों से देख पाना बहुत मुश्किल होता है। इसके अलावा कम से कम आवाज के साथ उड़ान भरना एक बेहतरीन स्टेल्थ फाइटर जेट की पहचान है। माना जाता है कि दूसरे विश्व युद्ध के वक्त जर्मनी ने पहली बार स्टेल्थ तकनीक से फाइटर जेट बनाने पर काम शुरू किया था। 1970 के दशक में अमेरिकी कंपनी लॉकहीड ने स्टेल्थ फाइटर जेट का एक मॉडल बनाया था, जिसे नाम दिया गया था होपलेस डायमंड।
इसी मॉडल के आधार पर विकसित किया गया F-22 दुनिया का पहला स्टेल्थ फाइटर जेट है। चीन की चेंगडू J-20 फाइटर जेट की स्टेल्थ टेक्निक कितनी कारगर है, अभी इस पर एक्सपर्ट्स कोई दावा करने से बच रहे हैं। लेकिन चीन को अपने J-20 फाइटर जेट की काबिलियत पर कोई शक नहीं है। वैसे भी अपनी चीज को कौन बुरा कहता है। अब आपको बताते हैं किस तरीके से अमेरिका ने अपने नागरिकों को किया है खबरदार। भारत में आईसिस हमले की आशंका जताई है और इसी आशंका को देखते हुए एडवाइजरी जारी की गई है। अमेरिकी दूतावास ने यह एडवाइजरी जारी की है अपने नागरिकों को जो कि भारत में रहते हैं। उनसे कहा गया है कि जो धार्मिक स्थल हैं वहां से दूर रहें। यह हिदायत अमेरिकी नागरिकों को है। बाजार, भीड़भाड़ वाली जगहों से दूर रहने की हिदायत है और खास करके धार्मिक स्थलों से, क्योंकि आईसिस के हमले की आशंका, यह बड़ी खबर इस वक्त की। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।